हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं दिग्विजय फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। क्लास 9th में मैथमेटिक्स की सीरीज ऑन है। चैप्टर चल रहा है 1 नंबर सिस्टम। पार्ट लेकर के आ गया हूं 5। फोर्थ पार्ट तक हम लोगों ने देख लिया था कि क्या टाइप का इरेशनल नंबर है, कैसे इरेशनल नंबर को लोकेट किया जाए और क्या रैशनल नंबर थे। अब हम बात करने जा रहे हैं इरेशनल नंबर में एक नया ब्रांड न्यू टॉपिक, इसका नाम है रैशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का क्या करना है, रैशनलाइजेशन करना है। इसका मतलब सर क्या हमें डिनोमिनेटर कैसा मिलेगा, इरेशनल मिलेगा। यस, सबसे पहले आपको जो डिनोमिनेटर दिया जाएगा, जो डिनोमिनेटर दिया जाएगा वो आपको कैसा दिया जाएगा, इरेशनल दिया जाएगा। और आपको उसे कन्वर्ट किस में करना है, आपको उसे कन्वर्ट किस में करना है, आपको उसको कन्वर्ट करना है रैशनल में कन्वर्ट करना है। मतलब डिनोमिनेटर आपको क्या दिया जाएगा, इरेशनल, क्या कन्वर्ट करना है, रैशनल में कन्वर्ट करना है। आइए एक एग्जांपल लेते हैं और इस एग्जांपल की मदद से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर बोला जा रहा है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कीजिए। फर्स्ट पार्ट 1/√7 - 2। नो डाउट लास्ट वीडियो लेक्चर में यही देखा था कि जो √7 - 2 है, मतलब इरेशनल माइनस रैशनल है, हमेशा ही क्या बनने वाला है, इरेशनल बनने वाला है। मतलब ये जो नंबर है √7 - 2, ये क्या है स्टूडेंट्स, अभी इरेशनल। इसे किस में लेकर के जाना है, रैशनल में लेकर के जाना है। एक ट्रिक बताऊंगा, उससे काफी अच्छे क्वेश्चंस भी होने लगेंगे। क्लियर है। बात करते हैं उस ट्रिक की। ट्रिक में क्या करना है हमें, ट्रिक में हमें करना है कि √7 - 2 का जो भाई है, √7 - 2 का भाई कौन है, √7 - 2 का मौसी का लड़का भाई कौन है, √7 + 2 कौन है, √7 + 2। आसान है, ट्रिक है। √7 - 2 का भाई कौन है, कजन कौन है, √7 + 2। तो कजन से क्या कर दो, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब इसके भैया से हमें मल्टीप्लाई भी करना है और इसके भैया से हमें डिवाइड भी लगाना है। ध्यान से देखो बच्चों, जो न्यूमरेटर है वो √7 + 2 बन चुका है, क्योंकि हमें न्यूमरेटर के साथ नहीं कुछ करना था, हमें करना किसके साथ है, खेल डिनोमिनेटर के। वो खेल खेला जा चुका है, सोल्व होने वाला है। ध्यान से देखिए, √7 + 2, तो √7 + 2 एज इट इज, और नीचे बन रहा है एक फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है नीचे, a - b, a + b क्या होता है, a² - b²। क्लास 8th से हम ये पढ़ के आए हैं, कोई नई बात हमारे लिए नहीं है। तो √7 - 2, √7 + 2 मतलब a - b, a + b, तो क्या हो जाएगा, a² - b²। क्या हो जाएगा, a² - b²। तो √7 + 2 एज इट इज, √7 + 2 एज इट इज। √7 का स्क्वायर क्या होगा, 7 होगा, -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। तो यहां से √7 + 2 अपॉन कितना आ जाएगा, 3। ध्यान से देखिए, पहले जो डिनोमिनेटर था वो क्या था, √7 - 2। अभी डिनोमिनेटर क्या बन चुका है, 3 बन चुका है। इसका मतलब डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो चुका है। नोट कर सकते हैं आप पॉज करके, ये क्वेश्चंस मैं आज करवाने वाला हूं आप लोगों को। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर के एक आधा एग्जांपल और करवा देता हूं, उसके बाद मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर रैशनलाइज द डिनोमिनेटर पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों को आज मैं करवाऊंगा। पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। ले अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं, कुछ ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आइए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सेकेंड पार्ट, √3 - 1 अपॉन √3 + 1। क्या लिखा हुआ है,
√3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। क्या करना है, वही करना है, रैशनलाइज करना है किसको, डिनोमिनेटर को। रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कीजिए, ये बोला जा रहा है। क्या किया जाए, √3 माइनस 1 ऊपर एज इट इज, नीचे क्या आ जाएगा, √3 प्लस 1। इसके भैया कौन है, इसके भैया यही हैं जो ऊपर हैं, तो उसी से ही क्या करना है हमको, इससे कोई मतलब नहीं है, छोड़ दो इसको। इसका भाई कौन बनेगा, √3 माइनस 1, और √3 माइनस 1 नीचे भी आ जाएगा, √3 माइनस 1 ऊपर भी आ जाएगा। सिंपल खेल खेला जा रहा है, ध्यान से देखो। √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 दो बार लिखा गया है, इसका मतलब √3 माइनस 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। नीचे क्या आ जाएगा, a प्लस बी, ए माइनस बी, फिर से फॉर्मूला लग गया, a प्लस बी, ए माइनस बी, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह क्या दिख रहा है, √3, प्लस की जगह प्लस, तो b की जगह क्या हो जाएगा, 1, मतलब यहां क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आंसर बनेगा। तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स, ओपन कर देते हैं। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन करोगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे क्या आ जाएगा, यहां से √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, मतलब नीचे क्या बन जाएगा, 2। देखते हैं, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 इंटू 1 2, 2 इंटू √3 2√3, वेरी इजी, 2 इंटू √3 2√3, नीचे आ जाएगा 4। इसका मतलब क्या, सॉरी नीचे क्या आ जाएगा 2, 3 प्लस 1 क्या हो गया 4 माइनस 2√3 अपॉन 2। एक काम करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा 2 माइनस √3 अपॉन का 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आंसर आ गया, 2 माइनस √3 अपॉन 1। रैशनलाइज करने के बाद, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के बाद ये इस फॉर्म में आ रहा है 2 माइनस √3 अपॉन 1। यहां से ये क्वेश्चन। अब बात करते हैं हम कुछ इन क्वेश्चंस की। ये रैशनलाइज द डिनोमिनेटर है, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी लेकर के आएंगे अभी, जहां पे हमें कुछ a और b या फिर p और q की वैल्यूज पता करनी होती है। बहुत सारे एग्जाम्स में, बहुत सारे वेरियस स्कूल्स के फाइनल पेपर के अंदर, या हम यूनिट टेस्ट की बात करें या फिर हम हाफ ईयरली की बात करें, इन क्वेश्चन से हमेशा क्वेश्चन, इन चैप्टर से, इस पार्ट से हमेशा क्वेश्चन पुट किया जाता है। हर एक टीचर के ये वाले क्वेश्चन फेवरेट होते हैं। बात करते हैं भैया सॉल्यूशन 1 की। क्या बोल रहा है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल और इररैशनल। अभी तक तो हम अच्छे से पढ़ के आए हैं, अभी तक तो अच्छे से पढ़ के आए हैं। क्या पढ़ के आए हैं, एक बार देख लीजिए। रैशनल क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, p बाय q की फॉर्म में होगा, q 0 नहीं है। इरेशनल की क्या कहानी पढ़ के आए हैं, इरेशनल की कहानी पढ़ के आए हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, और p अपॉन q की फॉर्म में तो उसको लिखा ही नहीं जा सकता। आ जाइए बात करते हैं फर्स्ट की। फर्स्ट क्या लग रहा है, बताइए क्या लग रहा है फर्स्ट। फर्स्ट को देखिए 0.3796, क्या लग रहा है 0.3796। क्या लिख सकता हूं मैं इसको, 3796 अपॉन 1 2 3 4। किस फॉर्म में आ रहा है, p बाई क्यू की फॉर्म में आ रहा है। बिल्कुल साहब, ये तो रैशनल ही है, कोई दो राय इसमें नहीं है, वेरी इजी। √225 हमने जिक्र किया था कि √4 जैसे क्या बन जाता है 2, √9 जैसे क्या बन जाता है 3, √16 क्या बन जाता है 4। ऐसे ही आज √225 क्या बन जाएगा 15, और 15/1 लिखा जा सकता है, p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा गया है। क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, रैशनल हो जाएगा। क्लियर है, ये भी क्या है रैशनल, ये भी क्या है रैशनल। बात करते हैं थर्ड की, नोट कर सकते हैं आप पॉज करके। मैं बात करने जा रहा हूं थर्ड की कि इरेशनल होगा या रैशनल होगा। देखने में तो कुछ इरेशनल जैसा फील दे रहा है, देखते हैं इरेशनल होने वाला है या रैशनल होने वाला है।
देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है 2 प्लस रूट 23 माइनस का रूट 23। ध्यान से देखो, 2 प्लस रूट 23 माइनस का रूट 23 कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया 2। 2 को किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, p बाई क्यू। इसका मतलब क्या बन जाएगा, रैशनल बन जाएगा। इजी है। फोर्थ को तो आप देखते ही पहचान जाओगे, याद होगा आप लोगों को तो 02 002 ये सब याद होगा। क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे सिंपल इरेशनल हो जाएगा। फिफ्थ की बात करते हैं तो फोर्थ आपका 0.01 001 0001 डैश 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 क्या हो जाएगा आपका, इरेशनल हो जाएगा। बात करते हैं फिफ्थ की। फिफ्थ में लिखा हुआ है 2 प्लस रूट 2 और 2 माइनस रूट 2। ये आर.डी. शर्मा से उठाए हुए क्वेश्चंस हैं। एनसीईआरटी में भी ये वाला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में ये भी मिल जाएगा। एनसीईआरटी और आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल बहुत सारी वेरियस बुक्स हैं, उनका कुछ मिक्सर बनाकर मैं लेकर के आता हूं ताकि आप लोगों को किसी भी बुक को सॉल्व करने में प्रॉब्लम फेस ना हो। देखिए 2 प्लस रूट 2 2 माइनस रूट 2, अभी देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, क्या फॉर्मूला बन रहा है भैया, a प्लस बी ए माइनस बी। क्या होता है a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब 2 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा 2, 4 माइनस 2 क्या बन जाएगा 2। ये भी क्या है, रैशनल। ज्यादातर नंबर क्या आ रहे हैं, रैशनल। लिख देते हैं आर रैशनल, आर रैशनल, रैशनल, इरेशनल, फिर से रैशनल, और ये वाला तो साफ दिख रहा है इरेशनल प्लस इरेशनल कौन से केस में चला जाएगा, इरेशनल वाले केस में चला जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। उसके बाद हम रैशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर में एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे, उसको हम करेंगे सॉल्व, और यहां से इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे ही फिर वाइंड अप कर दिया जाएगा, क्योंकि अब जो बचा है वो आएगा 6 पार्ट में। 6 पार्ट के बाद में जो बचे कुछ पार्ट होंगे उनमें आप लोगों के लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा जो आप लोगों के एग्जाम में आने वाले होंगे। एग्जाम उनमें से हो जाएगा। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन 2 को ध्यान से देखिए। आइए फर्स्ट पे, इजी है, कुछ भी नहीं है, ये सब कर चुके हैं, फिर भी एक बार बता देता हूं फटाफट से। क्या फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी, क्या हो जाएगा यहां से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में इसको लिख दिया जाएगा। जब भी क्वेश्चन इस फॉर्मेट में होता है वी हैव टू डू द आंसर इन दिस फॉर्मेट। तो a प्लस बी ए माइनस बी को क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब रूट 8 का होल स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर। रूट 8 का होल स्क्वायर क्या होगा 8 होगा, रूट 8 का होल स्क्वायर 8 कैसे होगा, दोबारा देखो रूट 8 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखा था कि 8 के ऊपर डिजाइन सी जो होती है इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं। स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर में कितना 1/2, और टोटल पावर कितनी है 2, तो 2 से 1/2 का 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 8। क्लियर। तो ऐसे ही 8 माइनस 2 कितना आ जाएगा यहां से 6। ये अलग से बताया है कि रूट 8 का स्क्वायर 8 क्यों होता है। रूट 8 का स्क्वायर 8, 8 माइनस 2 6, आंसर आ चुका है। यहां से हम सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सेकंड क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। रूट 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर ओपन करना है। जानते हैं हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं, क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे क्या कर देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे। a की जगह हमें क्या दिख रहा है भैया रूट 2, और b की जगह हमें क्या दिख रहा है रूट 3। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में a की जगह क्या पुट कर देंगे रूट 2, b की जगह क्या पुट कर देंगे रूट 3, a की जगह रूट 2, b की जगह रूट 3। तो रूट 2 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 3। तो रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, और रूट 2 को रूट 3 से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा रूट 6, और रूट 6 को 2 से इंटू करेंगे तो 2 रूट 6। रूट 6 को 2 से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 रूट 6, 3 प्लस 2 क्या आ जाएगा 5, 5 प्लस 2 रूट 6 क्या आ जाएगा 5 प्लस 2 रूट 6।
ये एज इट इज रहेगा, ये आगे कोई सॉल्व नहीं होगा, 5 में 2 ऐड नहीं हो जाएगा, 5 + 2 7 √6, दिस इज रॉन्ग, ऐसा नहीं होगा। बात करते हैं थर्ड की। थर्ड वेरी इजी है, थर्ड क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, फर्स्ट जैसा ही है, मैं फिर भी बता देता हूं, अच्छे से आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी, एक ही चीज को मैं बार बार करा दूंगा, अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा। नोट्स आई होप आप लोग बना रहे होंगे। वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें मैथ्स में प्रॉब्लम है, जिन्हें मैथ्स टफ लगती है, जो ये सोचते हैं कि मैथ्स हमें नहीं आएगी। ऐसा कुछ नहीं है, मैथ्स बहुत आसान है, एक बार हमें उसके पीछे पढ़ना होगा, इंटरेस्ट लेना होगा, नए नए क्वेश्चंस लगाने होंगे। क्वेश्चंस नहीं आने पे हमें यहाँ से हताश नहीं हो जाना है कि हमें क्वेश्चन नहीं आया या फिर हम नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, धीरे धीरे चीज़ें आ जाती है, प्रैक्टिस नहीं छोड़िए बस। सिंपल फॉर्मूला लगेगा, फिर से वही फॉर्मूला, a + b a - b क्या बन जाएगा, a² - b²। क्या कर देते हैं, वही 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 9, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, 9 - 3 क्या बन जाएगा 6। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जहां पे क्वेश्चन नंबर 3 है। चलो हमने बात कर ली है, इन पूरे क्वेश्चंस की बात कर ली है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ 4 + 2√2 अपॉन 2 - 2√2 a - √b। अगर 4 + 2√2 अपॉन 2 - 2√2 a - √b के इक्वल है तो हमें a और b की वैल्यू बतानी है। ये भी आपके रेफरेंस बुक से ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को नहीं मिलेगा, नहीं दिया गया है, फिर भी आपकी स्कूल्स में, अच्छे सीबीएसई स्कूल्स के अंदर पूछा जाता है, अच्छे आईबी बोर्ड के, स्टेट बोर्ड के अच्छे स्कूल्स के अंदर पूछा जाएगा। कुछ स्कूल्स एनसीईआरटी से बाहर नहीं पूछते हैं और कुछ स्कूल एनसीईआरटी का नहीं पूछते हैं। जहां तक मुझे एक्सपीरियंस है, कुछ स्कूल एनसीईआरटी के बाहर नहीं पूछते और कुछ स्कूल एनसीईआरटी में से नहीं पूछते। हमारा मतलब ये है कि आपको दोनों मेथड, दोनों सिस्टम पता होने चाहिए। एनसीईआरटी के बाहर का ऐसा क्या मैटर है जो एग्जाम में पूछा जाएगा, और एनसीईआरटी में से वो कौन सी चीज हमें नहीं छोड़नी है, वो कभी भी पूछी जा सकती है। बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में हमें डिनोमिनेटर पे फोकस करना है, डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन कर देंगे, हमारा काम बन जाएगा। डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करने के लिए इसका भाई हो जो होगा उसका हमें क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 + 2√2 अपॉन 2 - 2√2 को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं 2 + 2√2, क्लियर है, और यहां से 2 + 2√2, क्लियर है। तो यहां से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 को इससे करेंगे, ये तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा सिंपल, ये तो यहां से क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। ये यहाँ पे 2 नहीं है, ये सिंपल √2 ही है, 4 + √2 ही है, 2 - √2 ही है, 2 नहीं है यहाँ पे, 2 से ये सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं, ऐसा ही है सिंपल, इसमें 2 नहीं है आई थिंक, इस क्वेश्चन के अंदर 2 से ये सॉल्व नहीं होगा, वैल्यूज नहीं देगा। 4 + √2, 2 - √2 ही आई थिंक होना चाहिए, देखते हैं करके, आ जाएगा अभी। तो नीचे तो क्या बन रहा है भैया, फॉर्मूला बन रहा है, और ऊपर भी क्या बन जाएगा, कुछ ना कुछ बन जाएगा। ऊपर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 को किससे करेंगे, पहले 2 + √2 से, और प्लस के √2 को किससे करेंगे, 2 + √2 से। नीचे क्या बन जाएगा, a + b, इसका मतलब 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 को 2 से किया तो क्या आया, 8 आया, 4 को √2 से किया तो क्या आया, 4√2, इसको किया तो कितना आया, 2√2, प्लस √2 को √2 से किया तो कितना आया, 2। क्लियर है, आ रहा है आप लोगों को समझ में। आई थिंक इस क्वेश्चन में है गड़बड़ कुछ ना कुछ, चलो देखते हैं। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, तो 4 - 2 कितना बन जाएगा 2, 8 + 2 क्या आ रहा है 10, यहां से हो जाएगा 6√2,
हाँ गड़बड़ इसमें है। चलो कोई नहीं, देख लेते हैं। तो 10/2 कर देंगे प्लस 6√2/2 कर देंगे। 10/2 कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा, प्लस यहाँ से क्या बन जाएगा 3√2। हाँ गड़बड़ है, नहीं तो ये वैल्यू मैच होनी थी। आई थिंक यहाँ शायद माइनस है, यहाँ प्लस है, ऐसा कुछ झोल है जिसकी वजह से इसके अंदर मैच नहीं हो रहा है, नहीं तो इसके अंदर मैच हो जाएगा। चलो कोई खास बात नहीं है, हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं, थोड़ा मॉडिफिकेशन कर देते हैं। क्वेश्चन को हमने मॉडिफाई कर दिया है हमारे हिसाब से। मैं दोबारा देखो क्वेश्चन समझाता हूँ आपको, कोई बात नहीं है। 4 + √2 लिखा हुआ है, 2 - √2 लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है a + 3√b। क्लियर है, हमें a और b की वैल्यू बतानी है। मतलब हमको क्या करना है कि इसका रैशनलाइजेशन करने के बाद में जो वैल्यू आएगी उसको क्या करना है, आंसर से क्या करना है, उसको कंपेयर करना है और वैल्यू बतानी है। दैट्स इट। क्लियर। तो यहां से 4 + √2 में नीचे 2 - √2 दिख रहा था, तो 2 - √2 दिख रहा था, तो इसका भाई कौन होगा 2 + √2। 2 + √2 से इंटू भी कर दिया, 2 + √2 से डिवाइड भी कर दिया। तो 2 + √2 से जब मैंने इंटू किया तो 4 को 2 + √2 से किया और √2 को 2 + √2 से किया, तो यहां से 4 × 2 = 8 हो गया, 4√2 हो गया, 2√2 हो गया, √2 2 हो गया, 8 और 2 10, 4√2 2√2 6√2, 4 - 2 2, 10 को भी 2 दे दिया, 6√2 को भी 2 दे दिया, यहां से कर दिया सॉल्व। तो 5 + 3√2 इसका आंसर आया, 5 + 3√2। लेकिन हमारे पास जो लिखा हुआ है वो है a + 3√b। तो a और b की वैल्यू पता करनी है। क्या पता करनी है, a और b की वैल्यू पता करनी है। तो a की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, 5 हो जाएगी, और b की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी, 2। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेकर के आऊंगा पार्ट 6, जिसमें हम और आगे आने वाले जो रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स पे जो ऑपरेशंस होंगे उनको देखेंगे। और एक लास्ट एक्सरसाइज एनसीईआरटी की दी हुई है जिसके अंदर जिक्र किया गया है फिर से एक्सपोनेंट एंड पावर का, वहां से भी हम बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच।